हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं बाजार दर्शन। उसके एमसीक्यू इस वीडियो में है जो कि टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें गद्यांश और आपके पाठ से रिलेटेड दोनों ही क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश आप अपनी बुक में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप एमसीक्यू का आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश के अनुसार लेखक किसकी महिमा का कार्य है? तो हमारे ये गद्यांश है जो कि स्टार्टिंग वाले से ही है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है से लेकर नेक्स्ट आपका लास्ट है फूला रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गद्यांश के अनुसार लेखक किसकी महिमा का कायर है। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बाजार दर्शन पाठ के अनुसार लेखक किसकी महिमा का कायल है। पैसे के, पावर की, पत्नी की या मित्रता की। तो इसका आप आंसर होगा पत्नी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बात से पत्नी को की ओट ली जाती है? पैसे जोड़ने की, स्त्रीत्व के प्रति या फिजूल खर्चा करने में या पत्नी से झगड़ने की। तो अधिकतर देखा होगा पत्नी को ये कहते हैं कि ये पैसे जोड़ने वाली होती हैं, तो यहाँ होगा पैसे जोड़ने की। तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसे की किस पावर के प्रयोग में पावर का रस है? आवश्यक सामान को खरीदने में, परचेजिंग पावर, मनी पावर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परचेजिंग पावर का इसमें वर्णन किया गया है। अच्छा, हमारी एक जनसंचार माध्यम का एक क्वेश्चन था, वो लास्ट 45 क्वेश्चन था, तो उसका आंसर होगा आपका बीबीसी। वो हमने इस वीडियो में बताया, बल्कि हमें पहले बता देना चाहिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। संयमी लोग क्या करते हैं? फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, पैसा बहाते नहीं हैं, बुद्धि व संयम पूर्वक पैसा जोड़ते जाते हैं या उपयुक्त सभी। तो भाई ये तो उपयुक्त सभी ही लग रहा है, इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि जो संयमी लोग हैं जिनके अंदर संयम रहता है वो एक तो पैसे को जोड़ते हैं, बेकार में बहाते नहीं हैं, फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, जो बेकार सामान है उसको बेकार ही समझते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक पैसा जोड़ते हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन है, यह आपका अलग से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके गद्यांश से ही आए। संयमी लोग पैसे की पावर को कितना निश्चित मानते हैं? उनके अनुसार पैसे के प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकरार नहीं है, या पैसे को खर्च करके वे कुछ भी कर सकते हैं, पैसे को जोड़ना आवश्यक नहीं है, पैसे का उपभोग करना बहुत आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा कि उनके अनुसार पैसे के प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकरार नहीं है। आंसर होगा इसका ड का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फिर एक गद्यांश है, बाजार आमंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और लास्ट है किसका अतुलित है? ओह। यहाँ किसका अतुलित है? ओह, ये वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, पूरी लाइन ज़्यादा बेटर लग रही है पढ़ने में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बाजार लोगों को आमंत्रित क्यों करता है? नया सामान खरीदने के लिए, ग्राहकों को लूटने के लिए, नए उत्पादक को से अवगत कराने के लिए या अपना स्वरूप दिखाने के लिए। तो बाजार जो हमारा आकर्षित करता है वो ग्राहकों को लूटने के लिए करता है। आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं तुम्हारे लिए हूँ। पंक्ति में मैं शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? लेखक के लिए, ग्राहक के लिए, उत्पादक के लिए, बाजार के लिए। तो मैं जो वर्ड यूज़ किया गया है वह बाजार के लिए यूज़ किया गया। आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक आमंत्रण कौन सा कार्य करता है? शांति बनाए रखने का, ग्राहक में चाह जगाने का, बिना कारण बोलने का, या अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का। तो मूक मतलब चुपचाप। मूक नियंत्रण जो होता है वह
ग्राहक में चाह जगाने का कार्य करता है। आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार व्यक्ति को बाजार की चकाचौंध के बीच खड़े होकर क्या अनुभव होने लगता है? उसके पास पर्याप्त सामान है, उसे और सामान खरीदने की आवश्यकता है, उसे बाजार से निकल जाना चाहिए, उसे अधिक सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका कि उसे और सामान खरीदने की आवश्यकता है। क्वेश्चन है कि व्यक्ति को बाजार की चकाचौंध के बीच खड़े होकर क्या अनुभव होता है कि अभी मैं और सामान खरीद लूँ। तो आंसर इसका सेकंड ही है कि उसका मन करता है ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, वही बताया गया है। अजी आओ भी पंक्ति में कौन सा भाव स्पष्ट है? विनय का, आदेश का, आकर्षण का या अलगाव का? तो इसका आंसर होगा आपका कि हमें आकर्षित कर रही है चीजें। आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी में एक पैराग्राफ है, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। ये आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं। और इसका लास्ट लाइन जो है वो है, मैंने उन्हें नहीं देखा है। चलिए, गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? भाई इसको जरूर लर्न कर लेना कि कहाँ से लिया गया है, कौन इसके लेखक है। तो ये बाजार दर्शन से लिया गया है। चलो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो कि इस आपके गद्यांश से ही आएगा। चूरन बेचने वालों का स्वभाव कैसा था? संतोषी, स्वार्थी, गंभीर या अहंकारी? तो चूरन बेचने वालों का स्वभाव जो था वो संतोषी था, क्योंकि उसे संतोष था, जितना उसे सामान चाहिए था वो उतना ही खरीदते थे। तो इसे संतोषी ही आएगा। ठीक है, जो चूरन बेचने वाले थे। चूरन शीघ्र बिक जाने का क्या कारण था? चूरन बेचने वालों की जान पहचान, या चूरन की गुणवत्ता, या चूरन के मूल्य का कम होना, या चूरन की मांग? तो भगत जी का जो ये चूरन था वह इसलिए जल्दी बिक जाता था क्योंकि उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। तो इसका आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरन खरीदने वालों की उत्सुकता का क्या कारण बताया गया है? भगत जी के प्रति उनकी सद्भावना, भगत जी की बालकों को मुफ्त में चूरन बांटने की प्रवृत्ति, या भगत जी का व्यापारी स्वभाव, या भगत जी का अधिक पुराना व्यापारी होना? तो इसमें क्या है? भगत जी के प्रति उनकी सद्भावना। आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी सदैव किस नियम पर डटे रहते थे? कम चूरन बेचना, बाजार का मोल भाव न करना, 6 आने से अधिक चूरन ना बेचना, या बच्चों को कम कीमत का चूरन बेचना? तो वो 6 आना से ज़्यादा का नहीं बेचते थे। जब 6 आने से ज़्यादा तो बच्चों को ऐसे ही फ्री में दे देते थे। तो ये 6 आने से अधिक का चूरन वो नहीं बेचते थे, यही उनका नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बल को नाम जो दो। ये आपका पैराग्राफ है। तो उस बल को नाम जो दो से लेकर ये लास्ट आपका वर्ड्स हैं, इसमें जड़ चेतन पर जड़ की विजय है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अपर जाति का तत्व कौन है? मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अपर जाति के जो होते हैं ये उच्च वर्ग के लोग कहलाते हैं। आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की निर्बलता कब प्रभावित होती है? धन संचय और वैभव की चाह में, धन संचय न करने में, वैभव की आकांक्षा न करने में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये आपका जो होगा इसका होगा कि वह धन संचय और वैभव की चाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्बल धन की ओर क्यों झुकता है? धन की कमी के कारण, धन के आकर्षण के कारण, आत्मशक्ति के अभाव में, या वैभव की चाह में? तो निर्बल जो इसके कहता है आत्मशक्ति के अभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार अबलता क्या है? असंतोष होना, असंतोषी होना, धन की आकांक्षा, संयम
संचय की तृषा या ये सभी? तो इसका आंसर होगा आपका कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य पर धन की विजय किसके समान है? चेतन पर जड़ की विजय के समान, धर्म पर अधर्म की विजय के समान, सत्य पर असत्य की विजय के समान, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चेतन पर जड़ की विजय के समान। फिर इससे नेक्स्ट एक पैराग्राफ है, यहाँ मुझे ज्ञात होता है, और लास्ट होगा बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का दे रखा है, बाजार की सार्थकता दे सकता है पैसे की पावर रखने वाले को। देखो ये क्वेश्चन आपका पाठ से रिलेटेड भी आ सकता है। संयमी लोग या जो अपनी आवश्यकता जानता है जिसे बाजार आकर्षित करता है। तो इसका यह जो अपनी आवश्यकता को जानता है, आंसर होगा थर्ड। परचेजिंग पावर के गर्व में लोग बाजार को क्या देते हैं? सार्थकता, विनाशक शक्ति, सद्भावना या संतोष? तो वो विनाशक शक्ति देते हैं। जब वो पावर दिखाते हैं कि भाई हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, तो ऐसा लगता है विनाशक शक्ति के रूप इसको दे देता है। तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार की सार्थकता से तात्पर्य है ग्राहकों की संतुष्टि, ग्राहकों को अपने जाल में फंसाना, परचेजिंग पावर को बढ़ाना या ग्राहकों को आकर्षित करना। तो ये आपके ग्राहकों को बाजार की सार्थकता यानी ग्राहकों की संतुष्टि, यही उसका महत्व होता है, ना कि आलतू फालतू का सामान खरीदना। बाजारूपन बढ़ाने से क्या होता है? सार्थकता बढ़ती है, पावर बढ़ती है, सद्भावना घटती है, सद्भावना बढ़ती है। तो जब बाजारूपन बढ़ता है तो हमारी सद्भावना घटती है। आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थकता में प्रत्यय है सा, से, अता, ता। सार्थकता तो ता, प्रत्यय यानी पीछे का हिस्सा पूछा गया तो ता, सार्थकता, सार्थक प्लस ता। आंसर होगा फोर्थ। चलिए अब आपका पूरे पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। वहां तक तो आपके गद्यांश संबंधित प्रश्न उत्तर थे, अब पूरे पाठ से रिलेटेड आ गए। कैसे? लेखक के मित्र बाजार में क्या लेने गए थे? एक मामूली चीज, बहुत सा घर का सामान, फर्नीचर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह बहुत सा घर का सामान लेने गए थे। तो बहुत सा घर का सामान लेने गए, एक मामूली चीज नहीं, ये जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी ना तो एक मामूली चीज लेने गए थे, लेके बहुत कुछ जा गए थे। तो ये इसका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, आदिकाल में सामान खरीदने के विषय में किसकी प्रमुखता प्रमाणित होती है? पति की, पत्नी की, पति पत्नी दोनों की, या धन की? तो ये जैसे आपका पहले भी आ चुका है तो पत्नी की आएगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार ज़्यादातर लोग सामान किसके कारण खरीदते हैं? जरूरत के कारण, अपनी पत्नी के कारण, परचेजिंग पावर के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो परचेजिंग पावर के कारण खरीदते हैं। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में खड़े होकर व्यक्ति को क्या लगता है? यहाँ कितना परिमित है और मेरे पास कितना अतुलित? यहाँ कितना अतुलित है और मेरे पास कितना कम? या गा दे रखा है, का और खा दोनों हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये होगा आपका यहाँ कितना अतुलित है, मेरे पास कितना कम, ये होगा। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मनुष्य को कैसे बेकार बना देता है? असंतोष से घायल करके, तृष्णा से घायल करके, ईर्ष्या से घायल करके, या उपयुक्त सभी? तो बाजार हमारा उपयुक्त सभी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार किस हालत में बाजार के जादू का असर खूब होता है? जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जेब भारी हो और मन खाली हो, जब जेब और मन दोनों खाली हो, जब जेब खाली भी ना हो और मन भरा हुआ हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा जब जेब भारी हो और मन खाली हो। आंसर होगा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजारवाद को किससे बढ़ावा मिलता है? मन के भरे होने से, जेब के खाली होने से, मन के खाली होने से, धन अधिक होने से। तो इसका आंसर होगा कि मन के खाली होने से। हमें पता ही नहीं हमें क्या लेना है इसलिए। नेक्स्ट है, बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? धनाकर्षण से, चुंबक के आकर्षण से, मन के आकर्षण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुंबक के आकर्षण के से ऐसे जादू बताया गया जैसे चुंबक खींचती हैं किसी चीज़ को वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली न हो, जब मन खाली हो, जब पैसा ज़्यादा हो, जब पैसा ज़्यादा ना हो। तो हमें जब हमारा मन खाली ना हो तब हमें बाज़ार जाना चाहिए, यानी हमें मालूम हो कि हमें क्या लेके आना है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार शून्य होने का अधिकार केवल किसका है? प्रत्येक मनुष्य का, संतोषी व्यक्ति का, परमात्मा का, या प्रत्येक जीव का? तो लेखक के अनुसार परमात्मा का अधिकार है शून्य होने का, क्योंकि उनका एक निश्चित सीमा आ जाती है। मनुष्य तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर अनुभव करता ही रहता है कि हमें क्या मिलना चाहिए। लेखक के अनुसार ठाट देकर मन को बंद करके रखना क्या है? बुद्धिमत्ता, मूर्खता, चेतनता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका कि इसे मूर्खता हम कहेंगे। आंसर होगा खा। मतलब अपनी इच्छाओं को मारना भी सही नहीं होता। लोग भगत जी का चूरन लेने को क्यों उत्सुक रहते थे? उनका चूरन उन्हें अच्छा लगता था, वे उनसे सद्भावना रखते थे, वे बालकों को मुफ्त में चूरन देते थे, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका कि वे सद्भावना रखते थे। ठीक है, आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है वैसे। लेखक ने चूरन वाले को किसकी संज्ञा दी है? किसी भी मान्य पाठक से श्रेष्ठ, या अपदार्थ प्राणी, या अडिग व असंतोष या असंतोष व्यक्ति, या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी आएगा। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसे की व्यंग शक्ति क्या कर सकती है? संगों के प्रति कृतज्ञ, संगों के प्रति कृतघ्न, अकंचन बना सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगों के प्रति कृतघ्न बना देती है या बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसे की व्यंग शक्ति किसके समान सामने नहीं चलती? आत्मिक शक्ति के समान, धार्मिक शक्ति के सामने, या फिर नैतिक शक्ति के सामने, या फिर उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण भगत जी का मन बाजार के आकर्षण से विचलित नहीं होता? चूरन बेचने में व्यस्त रहने के कारण, पैसे का अभाव होने के कारण, निश्चित प्रातित्व के बल के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये निश्चित प्रतीति बल के कारण है। उन्हें मालूम था हमें क्या खरीदना है, इसलिए उनका मन अडिग नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन से लेखक का क्या आशय है? बाजार के बारे में विवरण, बाजार की ओर लोगों का आकर्षण, बाजार की सार्थकता, या उपयुक्त सभी? तो आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ में किस सद्भाव की हास की बात की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुकानदार के सद्भाव की, ग्राहक के सद्भाव की, का और खा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें का और खा दोनों ही इसका आंसर होगा। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भाव के हास की परिणति क्या है? ग्राहक द्वारा पैसे की शक्ति दिखाना, ग्राहक द्वारा अधिक सामान खरीदना, दुकानदार द्वारा निरर्थक वस्तुएं बेचना, या उपयुक्त सभी? तो आंसर होगा इसका कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां सद्भाव का हास हो ऐसे बाजार को लेखक ने किसका बाजार बनाया है? कपट का बाजार, सद्भाव का बाजार, निष्पट का बाजार, या हानि रहित बाजार? तो ऐसे को उन्होंने बताया कि कपट का बाजार। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेखक के अनुसार कपट के बाजार हैं मानवता के लिए सहायक, मानवता को बढ़ावा देने वाले, मानवता के लिए विडंबना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है वह है मानवता के लिए विडंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक के किसे स्पष्ट किया गया? बाजारवाद को, उपभोक्तावाद को, बाजार की सार्थकता को, या उपरोक्त सभी? तो इसमें लेखक ने उपरोक्त सभी का ही वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार की चकाचौंध किन व्यक्तियों को आकर्षित नहीं करती? जिनका एक निश्चित लक्ष्य हो, जिनकी आवश्यकताएं कम होती हैं, जिनका मन रिक्त होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जिनका एक निश्चित लक्ष्य होता है, आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कपट वाले बाजार का पोषण करने वाला शास्त्र कैसा होता है? सरासर औंधा, मायावी शास्त्र, या फिर अनीति शास्त्र, या ये सभी? तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग पाठ के लेखकों को अच्छे से लर्न कर लो। तो पाठ है के लेखक हैं हमारे जैनेंद्र कुमार, आंसर होगा का। इतने आपके ये 50 क्वेश्चन हैं जो कि ख़त्म होते हैं। और इस चैनल के अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इस पार्ट से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद।